हेलो गाइज, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ एक बहुत ही जानदार और शानदार क्लास, जिसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत का पार्ट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रतिशत का पार्ट 1, जिसके अंदर हमने क्या किया था, पार्ट 1 के अंदर हमने 2 टाइप के क्या किए थे, क्वेश्चनों को सोल्व किया था। और इसके अलावा हमने सीखी थी रेशियो मेथड, प्रतिशत निकालने की कौन सी विधि सीखी थी, रेशियो मेथड सीखी थी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, टाइप नंबर 2 में हम क्या करेंगे भाई, पार्ट नंबर 2 में हम टाइप नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चनों का क्या करने वाले हैं हम, टाइप 3 से लेके टाइप नंबर 6 तक हम क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर लेना, शेयर कर देना और बड़ा चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम टाइप नंबर 3 देखने वाले हैं और टाइप नंबर 3 में हम क्या करने वाले हैं भाई, तो देखो टाइप नंबर 3 में हम क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है हम वो पता करने वाले हैं। तो ये काम तो आपको बचपन से करते आ रहे हो, आप बचपन से एग्जाम देते आ रहे हो और आपको पता है कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। क्योंकि जब भी आपका कोई एग्जाम होते हैं, आपका एग्जाम जैसे रिजल्ट आता है तो आपके रिलेटिव आपको क्या पूछते हैं, भाई कितने प्रतिशत बने हैं तेरे, कितने प्रतिशत बने हैं। हर रिलेटिव यही करता है, वो इंतजार करता है, वो क्या करता है, आपके रिजल्ट का इंतजार करता है कि कब आपका रिजल्ट आए। तो मेरे एक बात सुनो, क्या सुनो, एक बात सुनो, अगर आप एसएससी जीडी 2024 की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बेटा। अब ज्यादा दिन एग्जाम के रहे नहीं है, तो आपको क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको राइफल चाहिए, अगर आपको राइफल आपके कंधों पे चाहिए, तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो अब एक मेरे को हमें पता करना है कि एक संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। मान लो आप जब बचपन थे, आपने एक एग्जाम दिया, आपने मान लो क्लास 10 का एग्जाम दिया, तो कितने नंबर का था, आप कहेंगे सर 500 नंबर का था। पूरा एग्जाम कितना था, अरे भाई 500 नंबर का था। अब मान लो आपके 500 में से कितने नंबर आए हैं, 400 नंबर आए हैं। आपको कितने मिले हैं, 500 में से 400 नंबर मिले हैं। तो इसका हमें क्या निकालना है कि आपको कितने प्रतिशत मिले हैं, इस एग्जाम में कितने प्रतिशत मिले हैं। जो 500 था ना, वो तो क्या था, पूरा 100% था। एग्जाम कितने प्रतिशत का था, हमेशा 100%। जो संख्या दे रखी है ना पहले, वो हमेशा कितनी होती है, 100% होती है। भाई 500 100% था और आपको 400 मिला है, तो आपको पता करना है कितना प्रतिशत मिला। तो कैसे निकालते हैं, मैंने कहा 400 की तुलना कर रहे हैं हम। 400 की तुलना किससे कर रहे हैं, आप कहेंगे सर 500 से तुलना कर रहे हैं। किससे, 500 से तुलना कर रहे हैं। तो देखो, जिसकी तुलना कर रहे हैं ना उसको तो ऊपर लिखना है, और जिससे तुलना कर रहे हैं ना उसको नीचे लिखना है। और जब भी संख्या आपको प्रतिशत में बदलनी हो तो किससे गुणा करते हो, अरे 100 से गुणा करते हो कि नहीं करते हो, करते हो ना, तो 100 लिख लो। मैंने कहा 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 20 होता है, 5 दूनी 20 होता है। तो 4 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80%। तो आपको एग्जाम के अंदर कितने मिले हैं, 80% मिले हैं। तो देखो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, जिससे तुलना करनी हो, भाई जिसकी तुलना कर रहे हैं, जिसकी तुलना कर रहे हैं उसको तो लिखना है ऊपर। भाई जिसकी तुलना 400 की 500 की तुलना कर रहे हैं ना, तो जिसकी तुलना कर रहे हैं उसको ऊपर लिखना है, और जिससे तुलना कर रहे हैं उसको क्या करना है, नीचे लिखना है। जिससे तुलना कर रहे हैं, जिससे तुलना कर रहे हैं, गुणा में क्या कर लेना है, 100। गुणा में क्या कर लेना है, 100। तो आपका क्या आ जाएगा, प्रतिशत आ जाएगा। देखो इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं देख लेते हैं। अब देखो मान लो क्वेश्चन पूछ लिया, एसएससी जीडी में पिछली बार पूछा था कि भाई 37 है वो 55 का कितना प्रतिशत है, और दशमलव की 2 स्थानों तक निकाल के बताओ, 2 स्थानों तक निकालना है। तो हमें कह रहा है 37 है, हम 37 की तुलना कर रहे हैं। भाई किससे तुलना कर रहे हैं, 55 से। किससे तुलना कर रहे हैं बेटा, 55 से तुलना कर रहे हैं। तो 37 की तुलना करें तो जिसकी तुलना करते हैं वो तो ऊपर आता है, और जिससे तुलना कर रहे हैं वो क्या है, नीचे आता है। तो 55 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। प्रतिशत निकालना है तो गुणा किससे करना है, गुणा करना है 100 से। अब काट लो, आप कहेंगे सर 5 से 11 आ जाएगा,
20 आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर गुणा करेंगे तो 74 आ जाएगा, तो 740 आ जाएगा। 740 को 11 से डिवाइड कर लेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा? आप कहेंगे सर 11 छक्की 66 होता है, बचा 8 और 11 7 77 होता है, बचा 3 तो 11 दूनी 22 होता है और 11 7 77 होता है। कितना आ जाएगा? 67.27% आ जाएगा। भाग देने पे कितना आ जाएगा? 740 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 67.27% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा बेटा जी? राइट हो जाएगा। आगे चलो, क्या आगे वाला क्वेश्चन देखो, आगे वाला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 525 का 150 का कितना प्रतिशत है? तो बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, जो संख्या बड़ी है ना उसको नीचे लिख लेते हैं और जो छोटी है उसको ऊपर लिख के क्या कर लेते हैं? प्रतिशत निकालते हैं, और उनका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। हमें पता करना है कि 525 की तुलना कर रहे हैं, किसकी तुलना? 525 की। तो जिसकी तुलना कर रहे हैं उसको ऊपर लिखते हैं, किससे तुलना करनी है? इसकी 150 से करनी है। तो जिससे तुलना कर रहे हैं ना उसको नीचे लिखेंगे और गुणा कितना कर लेंगे? 100 कर लेंगे। गुणा किससे कर लेंगे? 100 से कर लेंगे। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 और 5 3 15 होता है। अब ये कितनी बार कटेगा? आप कहेंगे सर एक बार कटा, और फिर कितनी बार? 7 बार और 5 बार कटा। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 175 को 2 से गुणा करेंगे, 2 गुना कर लो, और 2 गुना होता है 350%। कितना होता है? 350% ही होता है ना। चेक कर लेना, चेक कर लेना। तो कितना हो गया? आप कहेंगे सर ये तो हो गया हमारा 350 हो गया। कितना हो गया? 350%। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया? राइट हो गया। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने कि 0.02 की 0.1 का कितना प्रतिशत है? अरे भाई 0.02 की तुलना करनी है आपको। 0.02 की किससे तुलना करनी है? 0.1 से तुलना कर रहे हैं, तो जिसकी तुलना कर रहे हैं ना वो तो ऊपर, और जिससे तुलना कर रहे हैं वो क्या आ जाएगी? नीचे आ जाएगी, और गुणा क्या आ जाएगा? 100। तो प्रतिशत आपको देखो यहाँ पे दशमलव का हटाना है। मैंने कहा ऊपर 1 दशमलव, 2 संख्या के बाद में दशमलव है तो नीचे कितने जीरो लग जाएंगे? आप कहेंगे सर 2 जीरो लग जाएंगे। मैंने कहा नीचे 1 संख्या के बाद में दशमलव है तो ऊपर कितना जीरो लग जाएगा? आप कहेंगे सर 1 जीरो। मैंने कहा 100 से 100 को उड़ा दो, तो प्रतिशत तो हमने दशमलव को क्या कर लिया? हटा लिया है, दशमलव को हटा लिया है। तो ऊपर बचा है 2, और 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 20 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 20% आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, एकदम एक एक स्टेप चलेंगे। देखो धीरे धीरे चलेंगे और फिर क्वेश्चनों को क्या करेंगे? उड़ाने वाले हैं। आपको तो पता ही है, जब भी मैं स्टार्ट करता हूं एकदम धीरे से स्टार्ट करता हूं, और कहां पे ले जाके छोड़ता हूं? आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाके छोड़ता हूं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो पहले बेस बनना जरूरी है। बेस बनेगा तभी तो क्या होगा? आप मजबूत बनने वाले हो। तो अगले टाइप में हमें किस प्रकार के प्रश्न मिलने हैं? मैंने कहा टाइप नंबर 4 में आपको ऐसे मिलेगा, एक संख्या में कमी हो जाती है तो पता करो कितने प्रतिशत की कमी हुई है। जैसे एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। मैंने कहा एक संख्या थी 50, कितनी थी? 50, और उसमें कमी होके वो कितनी हो गई? 40 हो गई। कितनी हो गई? 40 हो गई। तो ये देखो पहले बड़ी संख्या थी, अब छोटी थी, इसमें कुछ ना कुछ क्या हुई है? कमी हुई है। और हमें क्या निकालना है? कमी प्रतिशत निकालना है कि कितने प्रतिशत की कमी हुई है, कितने प्रतिशत की कमी हुई है। कभी कभी आपको ऐसे भी दे देगा कि वर्दी निकालो। क्या निकालो? वर्दी निकालो। कोई संख्या मान लो आपको दे रखी है 50, बढ़ के हो जाती है 60, तो पता करो कितने प्रतिशत की वर्दी हुई है। तो पहले प्रतिशत कमी निकालते हैं। मैंने कहा जो संख्या पहले दे रखी होती है ना, सबसे पहले दे रखा होता है ना, वो होता है आपका प्रारंभिक मान। जो संख्या प्रारंभ में देता है उसका मान होता है प्रारंभिक मान। जो संख्या सबसे लास्ट में प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं अंतिम मान। क्या कहते हैं बेटा? अंतिम मान कहते हैं। अब मैंने कहा जब भी आपको प्रतिशत वर्दी और प्रतिशत कमी निकालना हो ना, तो वो किस पे निकालते हैं? प्रारंभिक मान पे निकलती है। किस पे निकलती है? प्रारंभिक मान पे निकलती है। तो प्रतिशत वर्दी और कमी का सूत्र भी बता देता हूं। वैसे सूत्र की कोई जरूरत नहीं। आप कहेंगे सर कमी कितने की हुई है?
10 की हुई है, किस पे हुई है? अरे 50 पे हुई है, तो 10 की तुलना किस पे करनी है? 50 से करनी है। तो जिसकी तुलना कर रहे हैं ऊपर आएगी और जिससे तुलना कर रहे हैं वो क्या आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। तो 10/50 और गुणा 100, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। तो देखो इसका सूत्र क्या है, सूत्र भी बता देता हूं। मैंने कहा जब भी प्रतिशत कमी निकालनी हो ना, तो सूत्र लगाना है कमी, कि आपके कमी कितनी हुई है, संख्या में कमी कितनी हुई है। तो यहाँ पे कितने की कमी हो रही है? आप कहेंगे सर 10 की कमी हो रही है। तो कमी किस पे निकालेंगे? आप कहेंगे सर कमी और वृद्धि हमेशा प्रारंभिक मान पे निकलती है। तो नीचे क्या आएगा? हमेशा प्रारंभिक मान आएगा। क्या आएगा हमारा नीचे? प्रारंभिक मान, और गुणा क्या आ जाएगा? 100। गुणा कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे कमी कितनी हो रही है? 10 की हो रही है। प्रारंभिक मान 50 है। मैंने कहा ठीक है, और गुणा किससे करना है? 100 से गुणा करना है। तो 50 से कितनी बार? 2 बार कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 20% की कमी आ जाएगी। कमी कितनी हुई है? आप कहेंगे सर 20% की कमी हुई है। मैंने कहा ये तो हो गई प्रतिशत कमी। अगर आपको प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी होती तो क्या करते? आप कहेंगे सर मान लो 50 से बढ़ के कितनी हो गई? अब संख्या हमारी 60 हो गई, 50 से बढ़ के 60 हो गई। अब हमें निकालनी है प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि में बेटा कुछ नहीं होता, यही सूत्र है। हमें क्या करनी है? प्रतिशत वृद्धि निकालनी है ना, तो प्रतिशत कमी की जगह क्या कर लो? प्रतिशत वृद्धि कर लो भाई, प्रतिशत वृद्धि कर लो। ये देखो, ये वाली वृद्धि सीखोगे तभी आपको क्या मिलेगी? राइफल मैन वाली वर्दी मिलेगी। जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे एसएससी जीडी में सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा भाई? पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी तो वर्दी मिलने वाली है। तो यहाँ पे वर्दी हो रही है, तो प्रतिशत वर्दी का सूत्र होता है वर्दी। और वर्दी और कमी हमेशा किस पे निकलती है? अभी तो बताया था प्रारंभिक मान पे निकलती है। तो ये हो गया प्रतिशत वर्दी का हमारा सूत्र हो गया। तो अब हमें निकालनी है वर्दी। मैंने कहा वर्दी कितने की हो रही है? आप कहेंगे सर 10 की हो रही है। मैंने कहा वर्दी किस पे हो रही है? आप कहेंगे सर 50 पे हो रही है। मैंने कहा ठीक है, गुणा 100 कर लो। 50 दूनी 100 होगा। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो वृद्धि यहाँ पे 20% की हुई है। ऐसे आपको निकालना है। तो देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस पे, अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है? कह रहा है एक व्यक्ति सख्त आहार का पालन कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? डाइट कर रहा है। एक महीने में उसका भार कितना हो जाता है? पहले 80 किलो का था, अब कितने का हो गया? 72 केजी का हो गया। 80 का था, अब कितने का हो गया? 72 केजी का हो गया। तो क्या हो रही है? आपको पता है वजन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो कितना कम हो रहा है? आप कहेंगे सर 8 केजी कम हो गया। 8 किलो उसने कम कर लिया। मैंने कहा आपको वजन घटाने का प्रतिशत निकालना है, यानी प्रतिशत कमी निकालनी है। तो मैंने अभी बताया था प्रतिशत कमी का सूत्र क्या होता है भाई? प्रतिशत कमी बराबर होता है कमी कितने की हुई है। आप कहेंगे सर 8 की कमी हुई है। तो मैंने कहा 8 है। मैं किस पे कमी हुई है? आप कहेंगे सर 80 में से 8 कम हुआ है। तो कमी 80 पे हो रही है। प्रारंभिक मान पहले 80 किलो था, पहले उसका भार कितना था? 80 का था। तो इसकी तुलना किससे करनी है? 80 से करनी है। और गुणा क्या आ जाएगा? आप कहेंगे सर गुणा 100 आ जाएगा। काटेंगे तो 10 आ जाएगा और 0 कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 10% की कमी। 10% की क्या हुई है बेटा? कमी हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे चलो, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन को उड़ाते हैं। कह रहा है 100 सेमी लंबे बोर्ड को काटकर 86 सेमी कर दिया जाता है, तो कितने प्रतिशत हटा दिया गया? मैंने कहा पहले बोर्ड बड़ा था, काट के क्या कर दिया? छोटा कर दिया। इसका मतलब कमी हो रही है। तो किस पे कमी हो रही है? आप कहेंगे 100 पर कमी हो रही है। पहले 100 सेमी का था, अब 86 का हो गया। मैंने कहा बताओ कमी कितने की हुई? आपने कहा सर 14 सेमी की कमी हो गई। कितने की? 14 सेमी के। तो हमें प्रतिशत कमी निकालनी है ना। तो प्रतिशत कमी का सूत्र क्या होता है भाई? कमी कितने की हुई है? अरे 14 की हुई है। किस पे हुई है? 100 पे हुई है। किस पे हुई है? 100 पे हुई। तो गुणा 100 और कितना आ जाएगा? 14%। वैसे करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे 100% दे रखा था और 100 से कितना कम हो रहा है? आपको पता है 14 कम हो रहा है। तो 100 का 14 है वो कितना प्रतिशत होगा? 14% होगा। इतना लिखने की जरूरत नहीं थी। अगर कॉमन सेंस लगा ले तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाता? राइट हो जाता। ओके बच्चों, आगे चले, अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया गया है, तो कमी प्रतिशत निकालना है। पहले 200 सी
घटा के कितना कर दिया, 150 कर दिया। कितने की कमी, आप कहेंगे सर 50 की कमी। मैंने कहा किस पे, आप कहेंगे सर 200 पे। मैंने कहा गुणा कर ले बेटा 100 से, उत्तर आ जाएगा। आप कहेंगे सर 25%। मैंने कहा सही है, मैंने कहा सही है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन उड़ो, फटाफट उड़ाओ भाई। अब सीख गए, अब हम निकालना सीख गए, तो अब क्या करेंगे, फटाफट उड़ाएंगे। तो कह रहे पेट्रोल की कीमत पहले 92 प्रति लीटर थी, घट के कितनी हो गई, अरे भाई 87.86 हो गई। कमी हो रही है, कितने की हो रही है पता करो। आप कहेंगे सर पहले 92 थी, अब हो गई 87.86। मैंने कहा कमी कितने की हो गई, आप कहेंगे सर 4 पॉइंट कुछ हुई है। मैंने कहा 4.14 की कितने की हो गई कमी। भाई इसमें से ये घटा लेना, कितना आ जाएगा, 4.14 आ जाएगा। मैंने कहा किस पे कमी हो रही है, आप कहेंगे सर 92 पे हो रही है। मैंने कहा प्रतिशत निकालना है तो 100 से क्या कर लो, गुणा कर लो। जैसे ही दशमलव हटाएंगे बट्टा में कितना लगेगा, आप कहेंगे सर बट्टा में तो 100 लगेगा। मैंने कहा 100 से 100 को क्या कर दो, उड़ा दो। और यहाँ से दशमलव हट चुका है, अब हमें 414 को किससे डिवाइड करना है, 92 से डिवाइड करना है। तो कितनी बार डिवाइड होगा, आप कहेंगे सर 8 9 चौक 36, यानी 4 बार डिवाइड होगा। 38 आ गया। अब 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 बचेगा। क्या, उसमें से 4 घट 4, कितनी बार डिवाइड होगा, अब कितनी बार होगा, मुझे लग रहा है 5 बार डिवाइड होगा। 5 दूनी 10 9 46, 5 बार डिवाइड हो रहा है। तो दशमलव लगाया, कितना आ गया, 4.5%। 4.5% की हमारी क्या आ गई, कमी हो रही थी, क्योंकि पहले 92 रुपये प्रति लीटर था, अब कितना हो गया भाई, 87.16 प्रति लीटर हो गया है। तो कितने की कमी हो गई, 4.5% की क्या हो गई, कमी हो गई। आगे चलो, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने, कह रहा है सर्दियों के दिनों में तापमान दिन के समय तो होता है 34 डिग्री और रात होते ही क्या हो जाती है बेटा, कड़ाके की सर्दी पड़ती है, ठिठुरने लग जाते हो। 8 डिग्री सेंटीग्रेड होते क्या होता है, अरे कमरे के अंदर बंद हो जाते हो, उस क्या कर लेते हो, पढ़ने लग जाया करो। क्या करने लग जाया करो, पढ़ने लग जाया करो, तो सर्दी महसूस नहीं होगी। कह रहा है 34 डिग्री सेंटीग्रेड था और अब कितना हो गया तापमान, 8 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो कमी की कितनी हो रही है, फटाफट बताओ कमी कितनी। आप कहेंगे सर 26 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो रही है। कितने की, 26 डिग्री तापमान गिर गया। मैंने कहा पहले कितना था, आप कहेंगे सर पहले तो 34 था, अब कम होके कितना हो गया, कम होके कितना हो गया, इतना हो गया। मैंने कहा इसे काटो, आप कहेंगे सर 13 आएगा, यहाँ पे 17 आएगा, तो कितना हो जाएगा। मैंने कहा गुणा करके देखनी जरूरी। मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, मैंने कहा 1/1 का मान होता है 100%। ऐसे मैंने सिखाया था 1/3 का मान होता है कितना, 33, सही 1/3%। मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक क्या है याद करवाए थे। मैंने कहा था 1/6 का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 16/23% होता है। और 17 का भी बताया था, मैंने कहा 1/17 का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 5 ही 5/17 होता है। 17 मान जो 85, 15 क्या होता है, 17 होता है। तो मैंने कहा इसका मान कितना होगा, 100/17 का मान होता है 5 सही 15/17 होता है। और गुणा में कितना है, गुणा में 13 दे रखा है, तो 13 पंजो कितना होता है, आप कहेंगे सर 13 पंजो 65 होता है। और 13 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो भाई 13 को अगर 15 से गुणा करना है ना, तो 13 + 2 और 13 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे सर 169। मैंने कहा 13 दूनी 26 होता है, तो कितना आ जाएगा, 15 6 3 9 195, 195 आ जाएगा, 195/17। और मैंने क्या सिखाया था, मैंने कहा जब ऊपर वाले अंश बड़ा हो जाए ना, तो भाग देके फिर से क्या कर लेना, छोटा कर लेना। तो 195 को किससे गुणा करना है, भाग देना है। अरे भाई 17 से भाग देना है, तो कितनी बार होगा, आप कहेंगे सर 17 एक बार, और कितना आ जाएगा, फिर से 17 एक बार, कितनी बार आ जाएगा, 3 और 8, कितना आ गया, 8। तो आ गया हमारा, मैंने कहा क्लॉकवाइज चल लिया करो, 11 सही 8/17। तो 65 + 11 सही 8/17 आ जाएगा, 65। और कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 76.8/17, 76 सही 8/17 आ जाएगा। भाई 76 सही 8/17% आ जाएगा। मैंने कहा 76 वाला कौन सा है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, राइट होगा। सीधा भी निकाल सकते थे, अब सीधा देखो, इनको गुणा करके सीधा भी क्या है निकाल सकते थे। भाई 13 को क्या कर लेते, 100 से गुणा कर लेते, 1300 आ जाता।
अगर याद नहीं है तो कैसे कर लेते? मैंने कहा 13 को 100 से गुणा किया 1300 आ जाता, और 1300 को किससे डिवाइड कर लेते? 17 से डिवाइड कर लेते, तो आपका उत्तर आ जाता 76.47%। और ये वाला भी क्या है, थोड़ा मैंने प्रैक्टिस के लिए ये क्या है याद करवा दिया था, प्रैक्टिस से याद करवा, फिर से क्या है प्रैक्टिस करवा दी, इसके लिए बताया था। अब क्या हो रहा है, कह रहा है एक भूखंड की कीमत है 1 लाख, कितना है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 15 लाख है। कितनी है भाई? 15 लाख है, बढ़ के कितनी हो गई? 18 लाख रुपए हो गई। तो कह रहा है भूखंड की कीमत में प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, क्योंकि पहले 15 लाख का था, अब बढ़ के कितने का हो गया? 18 लाख का। तो आपको पता है कितने की वृद्धि हो रही है? आप कहेंगे सर 3 लाख की वृद्धि हो रही है। कितने की? मैंने कहा 3 लाख की वृद्धि हो रही है। बट्टा में 15 लाख है, 15 लाख है, और गुणा में क्या है? मैंने कहा गुणा कर दो 100 से, गुणा कर दो 100 से, क्योंकि देखो वृद्धि बट्टा किस पे वृद्धि हो रही है? जो प्रारंभिक मान दे रखा है, जो पहले वाला मान कितना है? आप कहेंगे सर 15 लाख है, गुणा 100। मैंने कहा 1 लाख से 1 लाख क्या हो गया? उड़ा दो, और 5 तेरी 15 होता है, 5 दूनी 20 होता है, तो कितना आ जाएगा? अरे भाई 20% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा बेटा? राइट हो जाएगा। आगे चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 महीने में बच्चे का भार 3.2 केजी से बढ़कर 6 केजी हो गया। पहले बच्चा कितना था? 3.2 केजी का था, अब उसका वजन बढ़ के कितना हो गया? 6 केजी का हो गया। तो मैंने कहा वृद्धि कितने की हुई? वृद्धि कितने की हुई? तो आप कहेंगे सर 2.8 केजी बढ़ गया, 2.8 केजी बढ़ गया। मैंने कहा पहले कितना था? प्रारंभिक मान कितना है ये बताओ। आप कहेंगे सर प्रारंभिक मान तो 3.2 केजी है। मैंने कहा ठीक है, गुणा 100, गुणा क्या कर लिया करो 100, केजी से केजी। मैंने कहा 1 दशमलव से 1 दशमलव कट जाएगा, 1 दशमलव से 1 दशमलव कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? आप कहेंगे सर 2 से काटेंगे तो कितनी बार? 4 से कट रहा है क्या? 7 चौक 28 होता है, 8 चौक 32 होता है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा 100/8 का मान कितना होता है? याद करवा रहा हूं फिर से, 100/8 का मान कितना होता है? आप कहेंगे सर 100/8 का मान होता है 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%। क्योंकि मैंने आपको सिखाया था 1/8 को प्रतिशत में लिखना सिखाया था ना। मैंने कहा 1/8 का मान कितना था? आप कहेंगे सर 12 सही 1/2%। मेरे को एक बात बताओ, ये कितना है? आप कहेंगे सर 12.5 है, तो मैंने कहा 12.50% है, 12.50% है। किससे गुणा करना है? 7 से गुणा करना है। 12.50% कितना आ जाएगा? लगभग 12 37 84 होता है क्या? अरे भाई 84 यहाँ और 84 से बड़ा ये है, क्योंकि देखो 7 से गुणा करेंगे तो 0, 7 पंजा 35 होता है, 7 दूनी 14, 3 17 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा? 87.50% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई 5,60,000, मेहुल ने 5,60,000 रुपए में एक कार खरीदा और उसे पुनः निर्मित करके अंततः उसे 6,40,000 रुपए में बेच देता है, तो कार के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि बताओ, प्रतिशत वृद्धि बताओ। तो पहले कितने की थी? 5,60,000 की थी, अब कितने की हो गई? 6,40,000 की हो गई। वृद्धि कितने की हो रही है? आप कहेंगे सर 80,000 रुपए कमा रहा है। कितना? 80,000। मैंने कहा पहले कितनी थी? प्रारंभिक मान बताओ। आप कहेंगे सर वो तो पहले तो 5,60,000 की थी। मैंने कहा ठीक है, गुणा कितना कर लेंगे? 100। आप कहेंगे सर 4 0 4 0 8 7 होता है 56, और 100 को 7 से डिवाइड करेंगे। मैंने कहा 1/7 को जब प्रतिशत में बदलते हैं ना, तो मैंने कहा 100 से गुणा कर लिया करो। आप कहेंगे सर 100/7, 100/7 का मैंने आपको मान सिखाया था, कितना होता है? 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7%। यहाँ पे तो सीधा दे रखा है 100/7, तो 100/7 ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा बेटा? राइट हो जाएगा। और ये भी क्या है? याद रखना है, ये मैंने याद करवा दिए थे, आपको याद करवा दिए थे। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है एक पेंटिंग की कीमत 1,40,000 रुपए से बढ़ के 1,82,000 रुपए हो गई, तो पेंटिंग की कीमत में प्रतिशत वृद्धि बताओ। तो पहले पेंटिंग कितने की थी? आप कहेंगे सर 1,40,000 की थी, बढ़ के कितने की हो गई? 1,82,000। तो कितने की वृद्धि? आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 42,000 की वृद्धि हो गई। मैंने कहा पहले वाला प्रारंभिक मान बताओ कितना है? आप कहेंगे सर 1,40,000 है, वो तो 1,40,000 है। गुणा क्या कर लेना?
100 कर लेना, गुणा क्या कर लेना 100 कर लेना। ठीक है, तो कितना से कटेगा, फटाफट काटो भाई। 1,40,000 हो गया ना, 1,40,000। ठीक है, तो काट लो, 3 0 से 3 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो यहाँ पे कितने बार कटेगा, आप कहेंगे सर 2 से काट देगा, 5 दूनी 10 से, और कितने से 7 से कट देगा, 6 7 42 हो गया, 6 5 30 हो गया, कितना आ जाएगा 30%। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चनों को क्या करना है, फटाफट उड़ाना है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या कर लेना, होमवर्क है। ये क्या है आपका, HW है, क्या है HW है, घर पे बैठे बैठे ये आपको करना है। आगे चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, इससे अगले टाइप शुरू हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, अगला टाइप शुरू हो गया। टाइप नंबर 5 वाले हम क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या कर रहा है, किसी संख्या का 1% दिया हो तो मूल संख्या क्या करो। अब यहाँ पे क्या करेगा आपको, देखो पहले तो उसने क्या दे रखा था कि 500 दे रखा था और पूछा था 400 उसका कितना प्रतिशत है। तो 500 यहाँ पे क्या था, 100% था। कितना था बेटा, 100% था, वो पहले आपको दे रखा था। अब ऐसा नहीं देगा, वो क्या कहेगा, एक संख्या है जिसका, देखो जिसका 80% 40 है, क्या कहेगा। अब आपको ये देख के नहीं, ये देगा, पहले क्या देगा, ये देगा और पूछेगा ये निकाल के बताओ वो संख्या कितनी है। आपको कहेगा एक संख्या का 80% 400 है, तो अब बताओ कि उसका 100% यानी वो मूल संख्या कितनी है, वो आपको क्या करना है, निकालना है। तो कैसे निकालोगे, मैंने कहा उस संख्या का आपको दे रखा है 80%, कितना दे रखा है 400, हमें तो 100% निकालना है बेटा। कितना निकालना है, 100%। तो यहाँ पे आपको हमेशा ही क्या करना है, एक एक नियम लगाना है भाई। एक एक नियम क्या होता है, आप कहेंगे सर ये नियम क्या है। मैंने कहा ये काम आप बचपन से करते आ रहे हो, ये काम आप बचपन से करते आ रहे हो। तो देखो मान लो आपको दे रखा है कि भाई एक, देखो आपको ऐसे देगा कि भाई 10 पेनों का मूल्य, 10 पेनों का मूल्य, 10 पेन लेके आने। अरे भाई आपको क्या है, 10 पेन लेके आना है। 10 पेन का मूल्य 50 रुपए है। कितना है, मूल्य 50 रुपए है। ये काम तो आप बचपन से करते हो। मान लो 10 पेन का मूल्य कितना है, 50 रुपए है। तो अगर आपसे पूछे एक पेन का मूल्य बताओ, तो आप क्या करते हो भाई, 50 को 10 से डिवाइड कर लेते हो और बता देते हो एक पेन का मूल्य। तो ये एक पेन का मूल्य क्या आ गया, यही तो है एक नियम में क्या होता है, पहले एक का निकालना है, पहले एक का निकालना है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक पेन की वैल्यू 5 रुपए है। तो वो भी यही करना है, वो ही क्या करना है आपको, यहाँ पे पहले 1% की निकाल लो। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे हमेशा गुणा में 1 होता है, हमेशा गुणा में कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि 1 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा 80। मैंने कहा 80 को उस तरफ ले जाओ। आप कहेंगे सर 1% बराबर हो जाएगा 400, और 400 को किससे डिवाइड कर लोगे, 80 से डिवाइड कर लोगे, तो कितना आ जाएगा भाई, 80 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1% की वैल्यू। कितने प्रतिशत की, 1% की आ जाएगी। तो आप कहेंगे सर 8 पंजा 40। मैंने कहा एक बार बेसिक समझा रहा हूं, बार बार नहीं समझने वाला हूं, बार बार नहीं समझाने वाला हूं। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे सर 1% की वैल्यू 5 होती है। अरे मैंने कहा हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए, हमें तो पहले वाली संख्या चाहिए। आप कहेंगे सर दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे तो 100% आ जाएगा। भाई 100 से गुणा करेंगे तो आप कहेंगे सर 100% बराबर आ जाएगा 500। कितना आ जाएगा बेटा, 500 आ जाएगा। आपको 80% की वैल्यू दे रखी थी, आपने क्या कर लिया, 100% की वैल्यू निकाले ली। इस प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन किस प्रकार से बनने वाले हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे देगा क्या, वो यहाँ पे देने वाला क्या है कि यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ देता है तो परिणामी संख्या वही संख्या प्राप्त हो जाती है। कह रहा क्या है कि मान लो आपको एक संख्या है x मान लो, और x का 40% करने पे और उसमें कितना जोड़ना है, कह रहे हैं 165 जोड़ोगे तो वापस x आ जाएगा, वापस से x आ जाएगा। मैंने कहा जो संख्या मानी है, हमें पता नहीं था, हमने जो संख्या मानी है वो कितनी है। आप कहेंगे सर x 100% है, x वो क्या है 100% निकालना है। तो यहाँ पे हमें दे क्या रखा है, पहले तो हमें यहाँ पे दे क्या रखा है। मैंने कहा ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा दिमाग लगाना है, क्या कर लेना है दिमाग। कह रहे हैं एक संख्या के 40% यानी उसका 40% में 165 जोड़ रहा है, तो कह रहा है वापस वही संख्या आ जाएगी, वापस से वही संख्या आ जाएगी। तो मैंने कहा वो संख्या आएगी वो 100% है। कितनी है, 100%। अगर आप 100 में से 40 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 100 में से 40 घटाएंगे ना
तो 60% आता है। कितना प्रतिशत है? 60% आता है। तो मैंने कहा यहाँ पे आपको संख्या का 60% दे रखा है, यहाँ पे संख्या का 60% दे रखा है। 60% का मान कितना दे रखा है? 165 दे रखा है। 60% का मान कितना दे रखा है भाई? मैंने कहा 60% बराबर 165 दे रखा है। तो पहले एक का निकालेंगे। एक का कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे सर 165 बट्टा 60, और फिर कितने का निकालना है? मैंने कहा एक की वैल्यू आई है, 100 की चाहिए हमें, तो कितने की चाहिए? 100 की। आप कहेंगे सर 100 से गुणा कर लो, आप कहेंगे 100 से गुणा कर लो। तो पहले बेसिक बता दिया, बार बार ऐसे एक का मान निकाल के नहीं बताने वाला, बार बार नहीं बताना, डायरेक्ट करेंगे। भाई हमें पता है 60 की वैल्यू ये है, तो 60 से भाग देंगे एक की वैल्यू, एक को 100 से गुणा करेंगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी बार कटेगा? आप कहेंगे सर 6 दूनी 12 होता, कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, तो 5 से 2 से काट लो। कितनी बार? 3 से। अब कट रहा है 3 से। 5 तेरी 15, और कितनी बार? एक बचा, 5 तेरी 15। तो 55 को 5 से गुणा करेंगे ना, 5 25 हो जाएगा, 5 25 दो कितना हो जाएगा? 275 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। जो पहले संख्या थी ना वो कितनी थी? 275। ऐसे करना है आपको। देखो यहाँ पे पहले दे रखा था एक संख्या के 40% में 165 जोड़ेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। मैंने कहा इसका मतलब है 60%। देखो 100 को 60 से घटाएंगे तो उसका 60% है। 60% कितना दे रखा है? 165 दे रखा है, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 165 बटा 60, और 100 की वैल्यू की चाहिए, इसलिए 100 से क्या कर लो? गुणा कर लो। तो वो कितने आ जाएगी? 275 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन। अब फटाफट क्या करना है? क्वेश्चन को उड़ाना है। कह रहा है एक संख्या का 110% और समान संख्या का कितना लेना है? 94.5% के बीच का अंतर कितना है? बीच का अंतर कितना? मैंने कहा संख्या दे रखी है 110%, उसमें से घटाना कितना है उस संख्या का? 90.5% घटा लो भाई, 90.5% घटा लो। तो वो इनके बीच का अंतर कितना दे रखा है? आप कहेंगे सर 34.1 दे रखा है, 34.1 दे रखा है। मैंने कहा इनके बीच का अंतर कितना है? आप कहेंगे सर 10 और 5 15, तो 15.5 है। बीच का अंतर कितना है? 15.5 है। वो कितना दे रखा? 15.5% आपको दे रखा है 34.1। मैंने कहा ये 15.5% की वैल्यू है, आपको तो 100% की वैल्यू चाहिए। आप कहेंगे सर 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम? इसे भाग दे देंगे, तो 15.5% से भाग देंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। मैंने कहा हमें तो पूरी की पूरी संख्या चाहिए, अरे 100% चाहिए, तो किससे गुणा कर लेना? 100 से गुणा कर लेना। किससे गुणा? 100 से। मैंने कहा एक पॉइंट से एक पॉइंट को उड़ा दो, एक पॉइंट से एक पॉइंट को उड़ा दो। कट रही है क्या? 5 से कट रही है क्या? कट तो रही है। 5 दूनी 10 है, 5 3 कितना हो गया? 5 3 हो गया 15 हो गया, और 5 एकम 5 हो गया। 31 से कट रही है क्या? 31 एकम 31 हो गया, कट रही है भाई। 11 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 220 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 220 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे चलो भाई, अब क्वेश्चनों को फटाफट क्या है? उड़ाना है। कह रहा है एक स्कूटर की कीमत में 20% की कमी की गई और अब उसकी कीमत है 72,000 है, 72,000 रुपए है, तो इसका मूल मूल्य बताओ। कह रहा है एक स्कूटर की कीमत मान लो X थी, उसमें 20% की कमी करने के बाद में ये है। मैंने कहा मान लो, देखो हमेशा जो पहले से क्या होती है ना, 100% होती है। कितनी होती है? 100%। इसमें से कितने की कमी कर रहा है? अरे इसमें से 20% की कमी कर रहा है, 20 घटा रहा है, तो मैंने कहा 80% बचा। कितना बचा? 80%। और 80% की यहाँ पे आपको क्या दे रखी है बेटा जी? वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब किसी संख्या का 80% है, वो दे रखा है 72,000, यानी 72,000 रुपए दे रखा है। तो आपको कह रहा है इसका मूल मूल्य ज्ञात करो, यानी आपको 100% ज्ञात करना है। आपको क्या करना है? 100% ज्ञात करना है। मैंने कहा 80 का दे रखा है, तो एक का निकालेंगे तो आप कहेंगे सर 80 से भाग दे लो। मैंने कहा हमको एक का नहीं चाहिए बेटा, हमें तो 100 का चाहिए। हमें तो किसका चाहिए? 100 का चाहिए। तो काट लो, कितनी बार कटेगा? आप कहेंगे सर 90 72 होता है, इसका मतलब 90,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? गुणा करोगे तो 90,000 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया? राइट हो गया। ऐसे करना है क्वेश्चन को, क्या है ऐसे डायरेक्ट सोल्व कर सकते। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है? किसी संख्या में उसके 16.2% को जोड़ा जाता है, जोड़ने पर एक संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात करो। तो संख्या ज्ञात करो। कहना क्या चाहता है? वो कहता है किसी संख्या में उसके 16.23% जोड़ने पर
प्राप्त संख्या इतनी है तो संख्या ज्ञात करो, तो संख्या ज्ञात करो। मैंने कहा यहाँ पे वृद्धि हो रही है। आप कहेंगे सर 100% तो पहले थी, 100% तो पहले थी, उसमें जोड़ कितना रहा है? उसमें जोड़ रहा है 16 सही 2/3%। क्या कर रहा है? जोड़ने पे एक संख्या आ रही है 2975 आ रहा है, 2975 आ रहा है। मैंने कहा ऐसा क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में करवाया था, रेशियो मेथड से करवाया था। अगर ऐसे करोगे ना, अगर ऐसे सोल्व करने लगे तो टाइम लगेगा। क्या लगेगा बेटा? टाइम लगेगा। हमें तो टाइम है, हमारा तो क्या है, समय की बचत करनी है। हमें तो क्या है, समय की बचत करनी है। मैंने एक रेशियो मेथड सिखाया था, मैंने रेशियो मेथड आपको क्या है सिखाया था। मैंने कहा आप इसे क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। कैसे उड़ाओगे? मैंने कहा 16 सही 2/3% की मैंने वैल्यू याद करवाई थी। मैंने कहा भाई 1/6 का मान होता है ना, वो होता है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। मैंने कहा यहाँ पे आपको 16 सही 2/3% नहीं दिखना चाहिए। आपको कितना दिखना चाहिए? अरे 1/6 दिखना चाहिए, 1/6 दिखना चाहिए। तो मैंने कहा भाई देखो, जो पहले दे रखा था ना, वृद्धि हो रही कितने की? 16 सही 2/3% की। तो जो पहले संख्या थी ना, वो तो थी 6। कितनी थी भाई? 6 थी। और कह रहा है वृद्धि हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि होके कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। मैंने कहा यहाँ पे आपको जो वैल्यू दी है ना, वो 7 की दी है। किसकी दी है? 7 की वैल्यू दी है। भाई 7 की वैल्यू इतनी है। मैंने कहा 7 की वैल्यू है ना, वो है 2975 रुपए, 2975 रुपए। आपको तो किसकी निकालनी है? 6 की वैल्यू, क्योंकि परिणाम में कितनी थी यहाँ पे? मैंने कहा था ना, जो नीचे संख्या होती है वो होती है 100% और ऊपर वाली होती है आपकी प्रतिशत वैल्यू, प्रतिशत वैल्यू होती है। तो पहले जो संख्या थी 100%, यानी हमें 6 का मान निकालना है। तो भाई मैंने कहा 7 से भाग दोगे तो 1 का मान आ जाएगा। और हमें 6 का निकालना है तो 6 से क्या कर लेना? गुणा कर लेना। 6 से क्या कर लेना? गुणा कर लेना। आपका 6 की वैल्यू आ जाएगी। आप कहेंगे सर काट के चेक करते हैं। 7 तेरी 21, 7 4 कितना होता है? 28, और 7 दूनी 14, और 7 पंजो 35 होता है। गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? भाई 425 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो। 6 पंजा 30 हो गया, 6 दूनी 12, 3 15 हो गया, 6 चौक 24, 1 25 हो गया, यानी 2550, यानी 2550। तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मैंने कहा इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, अगर रेशियो मेथड आता है तो डायरेक्ट हो जाता। मैंने कहा यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए आपको 16 सही 2, जब भी वृद्धि हो रही है कितने की? 16 सही 2/3%। मैंने कहा इसकी जगह हमें तो दिखेगा 1/6 दिखने वाला, 1/6 दिखने वाला। तो पहले संख्या 6 थी, उसमें वृद्धि कितनी हो रही है? आप कहेंगे सर बढ़ के 7 होगी, बढ़ के 7 हो गई। तो 7 हो गई ना, 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है? कह रहा है 7 की वैल्यू 2975 है। मैंने कहा जो प्रारंभिक संख्या होती है ना, वही तो होती है 100%, वही तो हमारी क्या होती है? 100% होती है। 7 की वैल्यू इतनी है। तो मैंने कहा 1 की वैल्यू निकालो। आप कहेंगे सर 1 की वैल्यू निकालने के लिए 7 से भाग देते हैं। मैंने कहा हमें तो 7 की नहीं, हमें तो 6 की चाहिए। तो गुणा किसे कर लो? 6 से गुणा कर लो, तो आपका आ जाएगा 2550 आ जाएगा। 2550। इसको बेसिक से करोगे तो टाइम में लगेगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है कि यदि संगीता के मासिक वेतन में 3 सही 2/3% की वृद्धि की जाती है तो उसे 132 अधिक मिलता है। यहाँ पे ध्यान में देना है, 132 से अधिक मिलता है। देखो पहले कह रहा है 100 थी, तो मान लो किसी की वैल्यू 100 थी, किसी का 100% कितना था? 100 था। अब कह रहा है इसमें वृद्धि करनी है, इसमें वृद्धि करनी, इसमें पिछले वाली तरह नहीं लगेगा, इसमें पिछले वाले की तरह नहीं लगेगा। यहाँ पे समझना है आपको कि इसमें जब वृद्धि की ना, इसमें जब वृद्धि की तो ये 100 से कितनी बढ़ के कितनी होगी? इसमें 132 जुड़ जाएगा, यानी इसमें कितना जुड़ेगा? 100 में 132 जुड़ जाएगा, 100 में 132 जुड़ जाएगा। मैंने कहा 100 से 100 गया, ये इसका मतलब 3 सही 2/3% की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 132 है। यहाँ पे क्वेश्चन को आपको समझना है, क्वेश्चन को समझना है कि वृद्धि कितने की कर रहा है। आप कहेंगे सर वृद्धि कर रहा है 3 सही 2/3% की वृद्धि कर रहा है, उसका मान कितना है? अरे भाई उसका मान 132 है। कि भाई जितने की वृद्धि यहाँ पे की हुई, यहाँ पे संख्या में क्या हो गई? वृद्धि। इधर तो प्रतिशत में बढ़ रहा है, इधर संख्या क्या? मान बढ़ रहा है।
तो मैंने कहा हमें तो 3 सही 2/3% नहीं चाहिए, हमें तो 100% चाहिए। कितना? 100%। मैंने कहा पहले एक का मान निकालो, एक का मान। आप कहेंगे सर पहले इसको सोल्व तो कर लो। 3 3 9 और 9 और 2 कितना हो गया? 11/3। ये तो मिश्र भिन्न थी, हमने किस में बदल लिया? इसको भिन्न में बदल लिया, इसको भिन्न में बदल लिया। मैंने कहा हमें तो 1% चाहिए, तो इसको क्या करो? इस तरफ भेज दो, इस तरफ भेज दो। आप कहेंगे सर 1 का मान आ जाएगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि हर संख्या के गुणा में कितना होता है? 1 होता है। मैंने कहा 3 भाग में है, इस तरफ आएगा, तो आप कहेंगे सर 3 गुणा में आ जाएगा। मैंने कहा 11 1 के गुणा में इस तरफ आएगा तो भाग में आ जाएगा। मैंने कहा ये वैल्यू आई है 1%। ये कितना है 1%। हमें कितना चाहिए? 100%, क्योंकि हमें तो पहले वाला मान चाहिए, पहले वाला मान चाहिए। तो मैंने कहा 100 से गुणा कर लो, 100 से गुणा कर लो, तो आपका कितना आ जाएगा? 100% आ जाएगा। मैंने कहा 11 से काटो, कितनी बार कटेगा? आप कहें सर 11 एकम 11, कितना बचा? 2 बचा, 11 दूनी 22 हो गया, 11 दूनी। तो 12 को 3 से गुणा करें 36, और 36 को 100 से गुणा करेगा तो कितना आ जाएगा? 3600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3600। इसका मतलब जो संगीता का मासिक वेतन कितना था? 3600 था। और 3600 में जब आप 3 सही 2/3% की वृद्धि करेंगे तो वो 132 हो जाएगा, 132 बढ़ जाएगा। इसका मतलब बढ़ के कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 36 सही 3600, इसमें 132 जोड़ लो, 132 तो वो कितना आ जाएगा? 2 3 तो 37 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 37 32 हो जाता। आगे चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक संख्या की 5 सही 3/2% से वृद्धि करने पर 52 देती है, संख्या क्या है? संख्या क्या है? तो ये आपको क्या है? घर पे जाके ये आपका क्या है? होमवर्क है। ये आपका क्या है? होमवर्क है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है और इसका उत्तर कमेंट के अंदर करना है। इसका उत्तर कमेंट के अंदर लिखना है। अगला आ गया नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है 2 संख्याओं की तुलना किसी तीसरी संख्या से करना है। 2 संख्याओं की तुलना है वो किससे कर रहा है? तीसरी संख्या से। इस प्रकार के क्वेश्चनों को किससे सोल्व करेंगे? मैंने कहा पर्सन समझो। पर्सन किस तरह का मिलेगा आपको? पर्सन ऐसे मिलने वाला है। कह रहा है 2 संख्याएं तीसरी संख्या के क्रमशः 20% और 30% है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? कह रही पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? भाई देखो यहाँ पे 2 संख्या है, उनकी तुलना तीसरी संख्या से कर रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना 2 संख्याओं की तुलना तीसरी संख्या से कर रहा है, यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि दे रहा है, तो तीसरी संख्या को कितना मान लेना। यहाँ पे आपको हमेशा तीसरी संख्या को कितना मान लेना है? मैंने कहा तीसरी संख्या को 100% मान लेना। कितना मान लेना? 100 मान लेना। कितना मान लेना? 100 मान लेना। कह रहा है 2 संख्या तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 30% है। मैंने कहा यहाँ पे सरल हो गया। मैंने कहा 100 का 20% कितना होता है? 100 का 20% कितना होता है? आप कहेंगे सर 100 का 20% 20 होता है। कितना? 20 होता है। और 100 का 30% कितना होता है? 30 होता है। मैंने कहा ये तो है पहली संख्या, ये है दूसरी संख्या, और तीसरी संख्या को हमने क्या माना था? 100 माना था। कहना क्या चाह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? मैंने कहा 20 की आपको तुलना करनी है किससे? 30 से। मैंने कहा जिसकी तुलना कर रहे हो ना वो तो ऊपर आएगी, और जिससे तुलना कर रहे हो वो क्या आएगी? नीचे आएगी। और गुणा किससे कर लो? 100 से, क्योंकि हमें पता करना है कि 20 है वो 30 का कितना प्रतिशत है, क्योंकि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर 0 से 0। मैंने कहा 100 में 3 का भाग देना है। मैंने कहा ये तो मैंने आपको याद करवाया था। मैंने कहा 1/3 को जब प्रतिशत में बदलोगे तो 100 से गुणा करोगे तो 100 में 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर 33 सही 1/3% आएगा। 33 सही 1/3% आएगा। मैंने कहा इसको 2 से गुणा करना है, इसको 2 से गुणा करना है। आप कहेंगे 2 गुणा 33 सही 1/3%। मैंने इसको सरल करना सिखाया था। मैंने कहा 33 को 2 से गुणा करा 66 आ जाएगा, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 66 सही 2/3% आ जाएगा। यहाँ पे तो देखो दशमलव में दे रखा है, तो दशमलव देखो 2 को 3 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? 0.66। कितना आ जाएगा? 0.66। तो 66 वाला केवल एक ही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा बेटा? राइट। ऐसे अगर याद नहीं है तो 100 को 2 से गुणा करेंगे 200, और 200 को 3 से भाग दे के निकालोगे ना तब कितना आएगा? 66.66% आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगले क्वेश्चन को उड़ाते हैं।
अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है ध्यान रखना। अब की बात पिछली तरीके से मत कर लेना। तीसरी संख्या को मैंने कहा तीसरी संख्या को 100% ही मानना है। कितना मानना है? 100 मानना है। कह रहा है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% अधिक है। तो देखो पहली संख्या है वो कितनी अधिक है? 20% अधिक है। और दूसरी संख्या इससे कितनी अधिक है? आप कहेंगे सर 30% अधिक है। मैंने कहा 100 का 20%, आप कहेंगे सर 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। मैंने कहा 100 में 20 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो वृद्धि हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है? वृद्धि। और प्रतिशत वृद्धि का मैंने आपको सूत्र लिखाया था। मैंने कहा प्रारंभिक संख्या सिखाई थी। मैंने कहा इसमें अगर वृद्धि हो रही है तो 100 प्लस वृद्धि कर देना, 100 प्लस वृद्धि कर देना बट्टा में 100। मैंने कहा इससे डायरेक्ट कर लेना कि वृद्धि का मतलब है 100 में वृद्धि हो रही है। 100 में वृद्धि कितनी हो रही है? पहले 100 था, उसमें 20% की वृद्धि हो रही है तो 120 बटा 100। 100 प्लस 20 बटा 100 तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर यही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 से 100 कट गया, 120 आ जाएगा। तो 100 पे निकालने की जरूरत है नहीं। 100 का 30% कितना होता है? 30 होता है। और 100 में 30 जोड़ेंगे तो 130 आ जाएगा। 100 में 30 जोड़ेंगे तो 130 आ जाएगा। मैंने कहा क्या करना चाहता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात क्या करना है। मैंने कहा इनका अनुपात निकालना है। इनका क्या निकालना है? अनुपात निकाल। तो 0 से 0 कट जाएगा। कितना बचेगा? 12:13। 12:13 यही आ रहा है क्या? दूसरी संख्या 40% है। यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे क्या कर दी? गलती कर दी। कोई बात नहीं, सुधार लेते हैं। क्योंकि संख्या कितनी दे रखी है भाई? 40% दे रखी है। वृद्धि कितने की हो रही है? 40 की। 30 तो पिछले में था, 30 तो पिछले वाले क्वेश्चन में था। 140 कितना आ जाएगा? 140। तो 130 का अनुपात की 120 का अनुपात निकालना है 140। मैंने कहा 120 अनुपात 140 काट दो। अब किससे कट रही है? आप कहेंगे सर 2 से कट रही है। कितनी बार? 6 बार। 2 से 7 बार। तो 6:7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6:7। और 6:7 आ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। मैंने कहा ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले तीसरी संख्या को कितना मानना है? 100 मानना है। कितना मानना है? 100 मानना है। कह रहा है तीसरी संख्या 25% कम है। यहाँ पे ध्यान में रखना, कम है। मैंने कहा 100 का 25% कितना होता है? आप कहेंगे सर 25। मैंने कहा 100 से 25 कम है। 100 से 25 क्या है? कम है। तो 100 से 25 कम कितना होता है? आप कहेंगे सर 75 होता है। मैंने प्रतिशत कमी का भी सूत्र बताया था। मैंने कहा प्रारंभिक मान गुणा 100 माइनस प्रतिशत कमी होता है और बट्टा में कितना होता है? 100 होता है। प्रारंभिक मान कितना है? आप कहेंगे सर पहले हमने 100 माना है। कितना माना है? 100 माना है। और कमी कितने की है भाई? 25 की है। तो 100 माइनस 25 बट्टा 100 आ जाएगा। और कितना हो जाएगा? 75 बट्टा 100। और कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। अगर देखो 25% की कमी होगी तो कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। डायरेक्ट कर सकते। 100 का तो लफड़ा ही नहीं है। 100 मान लिया तो लफड़ा ही नहीं है। अगर 500 मान लेते तो फिर ऐसे निकालना पड़ता। 100 का तो डायरेक्ट पता होता है। 100 का 25% 25 होता है। 100 में से 25 घटा लो कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। ऐसे 100 का 20% कितना होता है? आप कहेंगे सर 100 का 20% 20 होता है। मैंने कहा 20 घटा लो। आप कहेंगे सर 80 आ जाएगा। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। मैंने कहा ये पहली है, ये दूसरी है। तो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? तो मैंने कहा इसकी तुलना इससे करना है। तो जिसकी तुलना कर रहे हैं वो तो ऊपर, और जिससे तुलना कर रहे हैं वो क्या आएगी? नीचे आएगी। और गुणा क्या आएगा? 100। और गुणा क्या आएगा? 100 आएगा। मैंने कहा काट लो। मैंने कहा इसको काट लो। आप कहेंगे सर 0 से 0 गया। मैंने कहा यहाँ पे देखो प्रतिशत में दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है? प्रतिशत में दे रखा है। तो काटना मत, थोड़ा इससे कर लेना। 16 बट्टा में 80 है। मैंने कहा इसको 5 से काटो, इसको 5 से काट लो। आप कहेंगे सर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 होता है और 16 पंजो 80 हो गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 और कितना आ जाएगा? पंजो 25। 15 बट्टा 16। मैंने कहा 100 बट्टा 16 की वैल्यू कितनी होती है? 100 बट्टा 16 की वैल्यू कितनी है? मैंने कहा याद करवाया था ना, मैंने आपको याद करवाया था। 100 बट्टा 16 की वैल्यू कितनी होती है? 6 सही 1 बट्टा 4। 6 सही 1 बट्टा 4% होती है।
और गुणा किससे करना है, 75 गुणा में है तो इसको गुणा कर लो, इससे गुणा कर लो। तो 15 को 6 से गुणा करेंगे तो आपको आंसर 90। मैंने कहा यहाँ पे 90 से ऊपर 2 है, 90 से ऊपर है 2 है, इसका मतलब निकालना पड़ेगा। 15 छक्की 90 होता है और 15 को 1 से गुणा करेंगे तो 15 बट्टा में 4। मैंने कहा 15/4 अंश बड़ा हो गया, इसका अंश क्या हो गया, बड़ा। तो फिर से छोटा करो, तो फिर से छोटा कैसे करते हैं, 15 को 4 से भाग दे लो, 4 3 12 होता है और कितना बच गया, 3 बच गया। तो मैंने कहा क्लॉकवाइज चलना है, 3 सही 3/4, 90 प्लस 3 सही 3/4, तो 90 और 3 कितना हो जाएगा, आपका आंसर 93 हो जाएगा। 93 सही 3/4, 93 सही 3/4, तो कितना है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी हमारा राइट हो गया। मैंने कहा प्रतिशत वैल्यू याद रखना जरूरी है, प्रतिशत वैल्यू भाई याद रखना जरूरी। आपको 100/16 का वैल्यू डायरेक्ट याद होना चाहिए, 6 सही 1/4 होता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा है दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 50% तथा 60% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। उसी प्रकार का तो क्वेश्चन है भाई, तीसरी संख्या है, मैंने कहा इसको 100 मानना है। कह रहे हैं पहली संख्या तो 50% का है, मैंने कहा 100 का 50% 50 होता है, 100 में से 50 कम करेंगे तो 50 आ जाएगा, ये तो पहली संख्या है। दूसरी संख्या कह रहा है 60 कम है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, 60% का मतलब 60 कम है, 100 में से 60 घटेंगे तो 40 आ जाएगा। दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, बहुत सरल है। मैंने कहा 50/40 गुना 100 कर लो, तो 0 से 0, 4 से कितना कटने बार 25 बार, 25 जो कितना होता है 125 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके आगे चले। इसी के साथ आज की क्लास हमारी क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो वीडियो अच्छा लगे उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और बड़ा चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। तो टाइप नंबर 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैंने कहा पार्ट नंबर 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैंने कहा पार्ट नंबर 3 में हम पढ़ने वाले हैं सक्सेसिव मेथड। भाई सक्सेसिव मेथड से आपको सक्सेसिव मेथड से सिखाऊंगा कि परसेंटेज कैसे ज्ञात करने हैं। इसके अलावा हम थोड़ा सीरीज मेथड भी पढ़ने वाले हैं, तो वो वीडियो क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और देखो मैंने कहा था आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पे और एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है उत्साह ऐप। क्या है बेटा, उत्साह ऐप। मैंने कहा यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, फ्री पीडीएफ मिल जाएगी, प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने कहा था मॉक टेस्ट मिल जाएगा बेटा, क्या मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, वो भी क्या होगा, बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, बिल्कुल क्या मिल जाएगा, फ्री मिल जाएगा, कोई पेमेंट नहीं करना है क्योंकि राइफल मेन बैच आपके लिए क्या है, बिल्कुल फ्री है। तो क्या कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, धन्यवाद।